Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss about a very important analyst, a very important sociologist, economist who is Karl Marx. आप जब भी क्लासिकल थिंकर्स की बात करते हैं आप कार्ल मार्क्स का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। आप जब भी मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जिक्र आता है तो ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो कार्ल मार्क्स का एक बहुत इन्फ्लुएंस है सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की मेन कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पेशली उनकी जो एलियनेशन वाली थ्योरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी. He was born on 5th May 1818 in Germany and he studied law and philosophy. He died on 14 March 1883. This was all about a brief introduction about Karl Marx. अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की। अगर आप स्टूडेंट हैं सोशियोलॉजी के या अगर आप कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और MCQs वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, इनको नोट किया कीजिए। कार्ल मार्क्स के मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस में इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज़, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डायलेक्टिक, मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म जिसमें बॉर्गेज़ी और प्रोलेटेरिएट दो क्लासेस हैं, सुपर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिज्म, ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स के, जिन पे वन बाय वन मैं वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगी। इनमें से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बात कर चुकी हूँ, एलियनेशन पे इस वीडियो में बात करूँगी और बाकी चीज़ों पे भी ज़रूर डिस्कशन होगी इन दी कमिंग वीडियोज़। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, दैट इज़ एलियनेशन। आपने मूवीज़ वगैरह में या कार्टून्स वगैरह में बच्चों के एलियंस तो ज़रूर देखे होंगे, आपके माइंड में एलियन का कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा। एलियंस कौन होते हैं? जो कि इस ज़मीन से बेसिकली बिलोंग नहीं करते, अर्थ से बिलोंग नहीं करते, समथिंग अदर दैन ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट क्रिएचर्स हैं। तो कार्ल मार्क्स, ऐसा क्या हो गया या ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स एलियन से निकल के एलियनेशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं और साथ ही साथ वो इसके साथ इंसानों को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों में भी एलियनेशन की फीलिंग आ सकती है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है और किस तरह से ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स ने अपने आप को दूसरे वर्कर्स से और काम से अलग कर लिया। यानी कोई भी थिंकर जब किसी चीज़ के ऊपर लिख रहा होता है या कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करता है तो या तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे या फिर अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में जो ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस करता है उसके बाद कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है। तो कार्ल मार्क्स ने अपने उस टाइम की सोसाइटी जिसमें वो मौजूद थे कैपिटलिज्म का राइज देखा था या कैपिटलिज्म के ऊपर बात की थी, ऑब्जर्व किया था कि कैपिटलिज्म क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन का जो मीन होता है बेसिकली वो प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी अपर क्लास, दी इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, यानी ऊपर के तबके के जो लोग हैं उन लोगों के पास प्रॉफिट जा रहा होता है और वर्किंग क्लास जो छोटे तबके के लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको बदले में सिर्फ तनख्वाह मिल रही होती है जिससे मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा होता है। हालांकि ज़्यादा काम, ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा एफर्ट्स उन्हीं के होते हैं। The concept of alienation has become very popular in modern literature, यानी सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं बल्कि और फील्ड्स के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका मतलब क्या है? एलियनेशन का बेसिकली मतलब ये है जब इंसान खुद को पावरलेस फील करे, जब इंसान खुद को आइसोलेटेड फील करे, तन्हा फील करे, अकेला फील करे, मीनिंगलेस फील करे, उसे लगता हो कि मेरा कोई मकसद नहीं है, डेस्परेट फील करे। और ये तमाम फीलिंग्स जब उसको प्रेशराइज कर दें, उसको ऑप्रेस कर दें, तो इस तरह के ओवरऑल सिनेरियो को एलियनेशन कहा जाता है। यानी अगर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं खुद को तन्हा दूसरों से अलग फील कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी और पावर नहीं है, मेरा इस दुनिया में रहने का, काम करने का कोई मकसद नहीं है, मैं मीनिंगलेस हूँ, तो इसका मतलब है मुझ में एक सेंस, एक फीलिंग जनरेट हो गई है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ एलियनेशन। थ्योरी ऑफ एलियनेशन बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है मार्क्स का, जिसमें वो बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन है इसके बड़े ख़तरनाक असरात होते हैं इंसानों पर।
यानी जहाँ पर लोग जो खासकर जो वर्किंग क्लास है, ये बेसिकली वर्किंग क्लास को फोकस करते हैं। तो जो छोटे तबके के लोग हैं दिन रात जब काम करते हैं और फिर उनको बदले में प्रॉफिट वगैरह तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ मामूली सी तनख्वाह मिल रही है जिससे गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो इस तरह के लोगों पर फिर बहुत खतरनाक इफ़ेक्ट्स आते हैं। और ना सिर्फ उन लोगों पर बल्कि उनकी पूरी पर्सनालिटीज़ पर, यानी कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे, उनकी मेंटल स्टेट्स पे इन तमाम चीज़ों का असर आता है। मार्क्स एलियनेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? मार्क्स के मुताबिक द प्रोसेस वेयर बाय द वर्कर इज मेड टू फील फॉरेन टू द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज हर ओन लेबर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लेबर, मजदूर तबका, वर्किंग क्लास खुद को ऐसे प्रोडक्ट्स से अलहदा महसूस करे जो उसने खुद बनाए हैं। यानी एक मजदूर है जिसने गाड़ी बनाई है लेकिन वो गाड़ी उसकी नहीं है। एक मजदूर है जिसने घर बनाया है लेकिन वो घर उसका नहीं है। एक मजदूर है जो कि एक फैक्ट्री में कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई टूल्स वगैरह बना रहा है, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वो तमाम चीज़ें उसकी नहीं है। तो इस तरह के प्रोसेस को एलियनेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और अब हम बात करेंगे 4 मेन टाइप्स ऑफ एलियनेशन की, जो कि कार्ल मार्क्स ने ही प्रेजेंट की थी। और इन टाइप्स को समझने के बाद आपके माइंड में एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के मुताबिक एक इंसान 4 तरह से एलियनेटेड हो सकता है, 4 तरह से खुद को तन्हा, अलहदा, आउटक्लास फील कर सकता है। पहला, फर्स्ट टाइप है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो भी मैंने एग्जाम्पल दी। यानी वो चीज़ जो उसने खुद बनाई है लेकिन वो उसकी है ही नहीं, तो वो एलियनेटेड होगा। गाड़ी बना रहा है लेकिन वो गाड़ी उसकी मिल्कियत नहीं है। जहाज़ बना रहा है लेकिन वो जहाज़ इसकी मिल्कियत नहीं है। ट्रेन बना रहा है लेकिन वो ट्रेन इसकी मिल्कियत नहीं है। मीन्स जो भी चीज़ें एक लेबर बना रहा है लेकिन उसके नतीजे में उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, वो चीज़ उसकी नहीं है, वो उस चीज़ को ओन नहीं कर रहा, तो वो एलियनेटेड फील करेगा। इस टाइप को एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं। सेकंड है फ्रॉम सेल्फ, फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल। इंसान जानवरों से अलहदा क्यों होता है? एक तो उसके शऊर की वजह से, उसके इंटेलेक्ट की वजह से। दूसरा, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। उसके पास इंटेलेक्ट है जिससे वो सही गलत का फैसला करता है, जिससे वो क्रिएटिविटी शो करता है, पोटेंशियल शो करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के मुताबिक इस तरह का मजदूर तबका जब अपने ओनर्स के लिए काम कर रहा होता है तो वो उन्हीं के इशारों पे जो वो कहते हैं वो करता है। और इस तरह से होता क्या है, जाएगा डेली फैक्ट्री में, दिन रात काम करेगा, वापस आएगा, थक कर सो जाएगा और नेक्स्ट डे दोबारा वही रूटीन होगी। तो इसका मतलब उसकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ है, उसकी अपनी पोटेंशियल कहाँ है? तो इस तरह से इंसान अपने आप से ही अलहदा हो जाता है, अपनी पोटेंशियल को ही पहचान नहीं पाता जब उसकी डेली रूटीन में एक ही काम है जो उसको रिपीटेडली करना है और अपना पोटेंशियल जो कि वो शो कर सकता है वो नहीं कर पा रहा, तो वो एलियनेटेड हो जाएगा। थर्ड टाइप इज एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये भी इंटरलिंक्ड है इसी कॉन्सेप्ट से, दैट प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है जब एक इंसान, जब एक मजदूर किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो हर किसी को उसका एक ख़ास काम एलोकेटेड है और उसको रेगुलरली वही काम करना है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में नोवेलिटी आए, चेंजेस आए। हम अक्सर बोर हो जाते हैं तो हम कहते हैं चलो फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर चलते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, या फ्रेंड से मीटअप कर लेते हैं, या कुछ खा कर आ जाते हैं, बाहर डिनर कर लेते हैं। हम अपने आप को चेंज शो करवाने के लिए जस्ट वी वांट चेंज इन आवर लाइफ, वी वांट टू रेजिस्ट बोर्डम, हम ये तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हर इंसान की ये नीड होती है। अभी पेंडेमिक की एग्जांपल अगर आप ले लें, इसमें लोग फ्रस्ट्रेटेड और एग्रेसिव क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था उस तरह से जैसे होता था। इसी तरह से एक मजदूर भी जब दिन रात एक ही काम में लगा रहता है, कोई चेंज नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो इस तरह से वो अपने आप को प्रोडक्शन एक्टिविटी से भी एलियनेटेड फील करता है। उसको एलियनेशन फील हो रहा होता है कि क्या मुझे रोज़ाना एक ही काम करना है, मैं खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी अपनी तो कोई मर्ज़ी नहीं है, मेरा अपना तो कोई डिसीजन या अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो वो एलियनेशन फील करता है। फोर्थ वन इज़ एलियनेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल स्पीशीज़। इंसान दूसरे इंसानों से भी एलियनेटेड फील करता है। जाहिर है, अब अगर मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है जिसमें हर इंसान का अपना काम है, वो जाएगा अपने केबिन में बैठेगा, काम करेगा और घर वापस आ जाएगा। इसका मतलब वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं, हर कोई अपने अपने काम में लगा है, अपना टास्क कंप्लीट किया और घर चले गए। तो इस तरह लोग दूसरे लोगों से भी एलियनेटेड फील करते हैं जब वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके साथ रिलेशनशिप्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं एलियनेशन की। और जो फर्स्ट
स्टार्ट में जो डेफिनेशन कार्ल मार्क्स कहते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ लेबर फील्स फॉरेन फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट। तो उसमें अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपको लिंक्ड होती हुई नज़र आएंगी। यानी प्रोडक्ट इंसान खुद बना रहा है लेकिन वो भी उसका नहीं है, जिन लोगों के साथ मिलके बना रहा है उन लोगों के साथ भी नहीं है, जिस एक्टिविटी के थ्रू बना रहा है वो एक्टिविटी भी इतनी रोज़ाना रिपीटेटिव है कि वो उसको कर करके परफॉर्म कर करके बोर हो चुका है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, अपना कोई पोटेंशियल नहीं है जो वो शो कर सकता है। जो चीज़ें उसको कही जा रही हैं वो दूसरों के इशारों पे, दूसरों के डायरेक्शन पे इस तरह के काम कर रहा है। सो ये बेसिकली वो सेंस है एलियनेशन जो कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे एक्सेसिव डिवीजन ऑफ लेबर है और हर कोई वही काम करेगा जो उसको एलोकेट किया जा रहा है। So this was all about the important theory of alienation by Karl Marx. I hope this video was understandable. Kindly share your feedback in the comment section and stay connected for more sociology related concepts, theories and videos. Thank you so much. Take care. Have a good time.